क्या आप चाहते हैं कि आपके जेल नरम व मुलायम हो जाए और झुर्रियाँ जो हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएं, बाल मज़बूत और घने हो जाएं तो और आपके जोड़ों का जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आज की वीडियो आपके लिए है और बहुत ही मज़े की वीडियो है। और ऐसी घरेलू कोलेजन पाउडर रेसिपी जो बिल्कुल आपको एक कुदरती है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, कोई केमिकल नहीं। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये आप घर पर ख़ुद बना सकते हैं सिर्फ चंद चीज़ों से। और वीडियो को आप आखिर तक देखें क्योंकि इसमें आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि इस पाउडर को आपने कब और कैसे लेना है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इनमें जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उनमें सबसे पहले ये बादाम है। ये मैंने देसी बादाम लिए हैं, साबित वाले लिए थे और उनको उनको मैंने इसमें से निकाल लिया था बादाम को। और इसके बाद हमने ये देखें जी, ये हमने लेने हैं सूरजमुखी के बीज। ये 2 चम्मच लेंगे। क्वांटिटी आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो आपने उतनी इसकी क्वांटिटी ले लेनी है। और इसके बाद हमने 2 चम्मच ही हम इसके अंदर 4 मग्ज़ लेंगे और इसमें तकरीबन तमाम मैंने वो चीज़ें ऐड की हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। अब 4 मग्ज़ ऐड करने के बाद जो हमने नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करनी है वो है सौंफ। सौंफ हमारी नज़र के लिए और हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारे हाज़मे को भी बेहतर करती है। इसके भी हमने 2 चम्मच ले लेने हैं। इसके साथ ही हमने ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर मूँगफली के ले रही हूँ। ये कच्ची मूँगफली है और इसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखें जी, ये मैंने ले लिया है 2 चम्मच। ये भी हमारी सेहत के लिए नॉर्मल रेंज में बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद मैंने ये 2 चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ ओट्स के। ये भी हमारा वेट कम करने के लिए काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। इसके भी हमने 2 चम्मच ले लेने हैं। और इसके बाद जो मैं ले रही हूँ ये है अलसी। अलसी के बीज आपने 2 चम्मच ये भी लेने हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त हैं और कोलेजन की मिकदार को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुए हैं ये भी। और इसके साथ ही 2 चम्मच मैंने इसके अंदर चिया सीड्स लेने हैं। और चिया सीड्स जो हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारे पेट के तमाम मसाइल को हल करता है और हमारे मैदे को बिल्कुल ठंडा रखता है। इसके साथ हमने लेना है ये पम्पकिन सीड है, ये कद्दू के बीज। ये भी हमने 2 चम्मच ले लेने हैं। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ लेंगे इसमें हमने फूल मखाने लेने हैं। फूल मखाने में 2 चम्मच नहीं, ये इसके अंदर मैं 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये वेट में कम होते हैं, इसलिए इसको हमने ज़्यादा मिकदार में ऐड करना है ताकि जो 2 चीज़ें हमने 2-2 चम्मच ली हैं उसके बराबर ये आ सकें, इसलिए मैं इसके 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने ऐड करना है वो है खसकाश। खसकाश इसके अंदर भी मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके तमाम जो अंदर के मसाइल इनको बेहतर करती है। और ये भी 2 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें ऐड की गई हैं तमाम नेचुरल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और मज़ीद इसके साथ 2 चीज़ें हम और भी ऐड करेंगे। ये 2 चीज़ें भी बड़ी ही कमाल की हैं और बिल्कुल नेचुरल हैं, जिनको मैंने बिल्कुल घर में सुखाकर मैंने तैयार किया है और बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। आप इसको पंसार की दुकान से आराम से आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए जी, ये हैं सुहांजने के पत्ते जिनको मैंने घर में बिल्कुल ड्राई किया है और आपने बिल्कुल नेचुरली इनको साफ़ सुथरा करके इनको ड्राई किया गया है। आप इसको पंसार की दुकान से भी ले सकते हैं। ये भी मैंने तकरीबन 3 चम्मच के करीब लिए हैं। और ये गुलाब की पत्तियां हैं, ये भी आपने तकरीबन बराबर मिकदार में दोनों चीज़ें लेनी हैं। और इसके बाद जो हमारा ये तमाम जो चीज़ें हैं बहुत ही बेनिफिशियल और बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। हमारे जिस्म में जितनी भी कोलेजन की कमी है इनको तमाम को ये पूरा करेगी और हमारी जिल्द और हमारे बालों को और हमारे नाखून और हड्डियों को मजबूत बनाएगी। और उम्र के साथ साथ हमारे जिस्म में जो कमी हो जाती है कोलेजन की उसको बिल्कुल पूरा करेगी, क्योंकि कोलेजन की कमी से हमारी जो जिल्द है वो ढलकी रहती है और झुर्रियाँ आ जाती हैं और हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल कोलेजन बूस्टर पाउडर, जिससे आपको जो जिल्द है आपकी वो चमकदार और बाल जो है लंबे और बहुत ही आपकी जो हड्डियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और बिला खौफ अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आसानी के साथ आपको दस्तयाब भी अपने किचन में होंगी और आप आराम से इनको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही देंगी क्योंकि जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं तमाम नेचुरल और सीड्स की शक्ल में हैं। चले जी, अब हम इसको बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, आपने इनको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और फ्लेम आपने बिल्कुल हल्की सी रखनी है, फ्लेम आपने हाई बिल्कुल नहीं करनी। इसमें ये तमाम जो ये हमने सीड्स और इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं ये तमाम हम एक पैन के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद जो हमारा जो बाकी 2 चीज़ें हैं वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है।
ये सुहांजने के पत्ते हैं, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके बाद जो गुलाब की पत्तियाँ थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तमाम चीज़ें पैन के अंदर ऐड करने के बाद आपने हल्की सी फ्लेम आपने ऑन करनी है। फ्लेम आपने हाई नहीं करनी, क्योंकि इसमें जो खशखाश और बिल्कुल जो बारीक सीड्स हैं वो हमारे जलने का ख़तरा होगा। इसलिए आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको ड्राई करना है और ड्राई रोस्ट करना है। ये देखें जी, ये आपने इसको स्पैचुले की मदद से पहले इनको अच्छी तरह से तमाम को आपने मिक्स कर लीजिएगा। और इसके बाद आपने हल्की सी फ्लेम ऑन करके इसको आपने रोस्टेड शक्ल में इसको लाने की कोशिश करनी है कि इसको आपने हल्का सा बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करना, बल्कि इसको नॉर्मल सा हमने इसको रोस्ट कर लेना है। ये देखें जी, ये हमने इसको पैन के अंदर डालकर इसकी फ्लेम ऑन कर दी थी। और फिर जैसे जैसे हमारा पैन गर्म होगा वैसे वैसे हमारी ये जो तमाम जो हमारी नेचुरल ये चीज़ें हैं ये तमाम हमारी रोस्ट होना शुरू हो जाएंगी। मुसलसल आपने इसके अंदर जो स्पैचुला है वो आपने चलाते रहना है। और जैसे ही ये रोस्ट होना शुरू होंगी तो आपको इसके अंदर से चटकने की आवाज़ें आने लग जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने अलसी जो ऐड की है उसमें से काफ़ी ऐसे सीड्स हैं जो इसके अंदर चटकेंगे। और आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने इनको मुसलसल आपने स्पैचुले को आपने चलाते रहना है। और जिससे आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाएंगी। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें आप बहुत ही एक अच्छी रेसिपी आपको मिलेगी, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमारी ये चीज़ें जो है चटकना शुरू हो चुकी हैं। और मज़ीद मैं आपको एक दफ़ा फिर चेक करवाऊँगी ताकि आपकी तसल्ली हो जाए और आप इसको इसी तरह से प्रॉपर जिस तरह से मैंने आपको तमाम ये रेसिपी बताई है उसी तरह से आप इसको बना सकें। और इतना ही रोस्ट करें जितना कि मैंने इसको किया है। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको ये देखें बिल्कुल हमारी जो इसके अंदर अलसी है वो चटक रही है। और अब हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है, इससे ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना। ये देखें जी, ये हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। और इसको अब हमने थोड़ा सा इसको हमने ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, फिर इसको ग्राइंड करने में मसला होगा। आपने नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा गर्म जो होगा आपने इसको ग्राइंड कर देना है। ये देखें, तमाम सीड्स मैंने इसके अंदर इसको मिक्स किया है। अब हमें एक ग्राइंडर जार लेंगे और उस ग्राइंडर जार के अंदर हमने इसको डाल के तमाम जो ये चीज़ें हैं इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। 2 पोर्शन में मैंने इसको ग्राइंड किया था, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपका जो इसका पाउडर जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसको हमने तमाम को हमने ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद जितना हमारा ये जो मिक्सर तैयार होगा तो इसको हमने स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। ये देखिए, ये मेरे पास बड़ी छन्नी थी, इसकी मदद से मैंने तमाम पाउडर जो है उसको छान लिया है। और आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको छान लेना है। इसका कलर देखें ड्राई हो इसको रोस्ट करने के बाद इसका कलर तो देखें काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, लेकिन इसके अंदर मज़ीद जो हम चीज़ ऐड करेंगे उससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी आपको इसका फ़ील नहीं होगा। अब ये देखें जी, ये मैंने ली है मिश्री। आप इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी को अवॉइड कीजिएगा। मिश्री को आपने ग्राइंड कर लेना है और आपने ये मिश्री जो है इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आप इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसके अंदर। और अगर आप पानी में बनाएंगे तो आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मैं इसको दूध के साथ इसको बनाऊंगी तो इसलिए आप इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर ऐड नहीं कर रही। आपने इसके अंदर अगर मिल्क पाउडर ऐड करना चाहें तो उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब इस पाउडर को और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, ये देखें। और इसके बाद मैं इसको एक जार के अंदर डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने एक जार लिया है, अब हमने इसको इसके अंदर डाल देना है। और तमाम जो हमारा ये जो कोलाजन पाउडर बनकर तैयार हुआ है बहुत ही एक ज़बरदस्त रेसिपी है। और इससे जो आपको बेनिफिट्स मिले होंगे वो आपकी जिल्द जो है वो आपकी चमकदार और नरम हो जाएगी, झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बालों की जड़ें मज़बूत हो जाएंगी आपकी। और जो आपके नाखून हैं वो बिल्कुल चमकना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो हड्डियों और जोड़ों की दर्द में आपको आराम देगा। बहुत ही कुदरती एक एंटी एजिंग टॉनिक है ये, और आप इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए जी, इसको मैंने तमाम को इसके अंदर ऐड कर दिया है फुल जार के अंदर। और इसके बाद आपने इसको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है मैं आपको वो भी बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। रोज़ाना आपने 1 चम्मच इसका पाउडर आपने लेना है और इसको आपने नीम गर्म दूध के अंदर आपके डाल के आप इसको इस्तेमाल करेंगे। या अगर सुबह अगर आप खाली पेट लेते हैं तो आपने इसको पानी के अंदर मिक्स करके पी लेना है। और इसको स्मूदी के अंदर भी आप ऐड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच उसमें डाल लें।
और गर्मियों में आपने इसका 1 चम्मच यूज़ करना है और सर्दियों में आप इसका सुबह और शाम 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। 3 हफ्तों के अंदर आपको खुद ब खुद आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, ग्लो करेगी और बाल जो है वो गिरना बंद हो जाएंगे और आपकी हड्डियों का दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। अब मैंने 1 कप दूध लिया है, उसके अंदर हम 1 चम्मच इस पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। बस इतना ही काफ़ी है, इसके अंदर मज़ीद हम कोई चीज़ भी ऐड नहीं करेंगे और आपका बेहतरीन सा ये ड्रिंक बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह किसी नई रेसिपी में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।